हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ है, इसका नाम दिया गया है रामबाण सीरीज़। तकरीबन इसके 45-46 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बच्चों। अब तो इतने हो चुके हैं कि मैं इसका नंबर भी भूल गया हूँ। लेकिन बच्चों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं कह सकता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं होती। जो साधारण बच्चा होता है ना, उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने में सबसे अधिक परेशानी होती है। तो ये उनके लिए है। और जो तेज बच्चा है, जो पढ़ने में अच्छा है, टॉप करवाएगा ये आपको। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर कोई याद कर लेता है यार, रट लेता है, वो दीर्घ उत्तरीय ही नहीं लिख पाता है। और जिसका दीर्घ उत्तरीय अच्छा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ टॉप होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपके सामने, और हाँ, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो एंड तक बने रहना है बच्चे। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत विवरण दें। ये प्रश्न है पहला, कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के सड़कें पाई जाती हैं, उनका आपने विवरण देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का ब्यौरा जो है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है भाई? पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो क्या करता है बच्चों? तो देश के जो विभिन्न राज्य हैं ना, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया आपका एक, ठीक है ना, आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का जो दायित्व होता है वो केंद्र सरकार के ऊपर होता है। ध्यान रहे, किसके ऊपर होता है बच्चों? केंद्र सरकार है, यानी दिल्ली की सरकार इसकी देखभाल करेगी। दूसरा जो मार्ग होता है हमारे यहाँ, वो होता है राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? तो यह राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। मतलब कि यह जो राजमार्ग है ना, वो राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है और विभिन्न मुख्यालयों को भी जोड़ने का कार्य करता है। इसका निर्माण और देखरेख दोनों का दायित्व राज्य सरकार के ऊपर होता है, ठीक है बच्चों। इसका निर्माण भी राज्य सरकार करवाती है और साथ ही साथ इसका देखरेख भी राज्य सरकार के ऊपर होता है बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो ये है, जिला सड़कें। प्रश्न नहीं बल्कि अगला जो ये है रोड के प्रकार है यहाँ पर, वो है जिला सड़कें। तो जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को जोड़ने का कार्य करती है। मतलब राज्यों के जो अलग अलग जिला मुख्यालय है ना, उसको और विभिन्न शहरों को जोड़ने का कार्य करती हैं जिला सड़कें। देश के कुल सड़कों का 14% जो है ना, वो कौन है बच्चों? जिला सड़कें। इनका देखरेख और निर्माण दोनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। और क्षेत्रीय विकास, मतलब हम कहते हैं कि जो नालंदा है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, या राजगीर जो है वो बहुत विकास कर गया है, तो ये हम तभी बोल पाते हैं जब वहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी होती हैं, खास करके जो जिला सड़कें हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या है कि क्षेत्रीय विकास में इसका काफ़ी महत्व है। अगला जो सड़क है बच्चों, सड़क का जो प्रकार है वो है ग्रामीण सड़कें। तो ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। मतलब गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उसे ग्रामीण सड़कें कहा जाता है बच्चों। देश के कुल सड़कों का तकरीबन 80% जो हिस्सा है वो ग्रामीण सड़क है बच्चे। इसका निर्माण और देखरेख दोनों की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है बच्चे, ठीक है जी। तो ये रहा सड़कों का प्रकार और उसका विस्तृत ब्यौरा, कि किसके देखरेख में किसका निर्माण होता है और उसका फिर देखभाल किसको करना होता है, ये सब कुछ, और कौन सी सड़कें क्या कार्य करती हैं, ये भी बच्चों। अब अगला जो प्रश्न है वो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि वन्य एवं वन्य जीवों के महत्व को लिखें। हाँ जी, तो देखो, वन एवं वन्य जीव हमारे जीवन धारा की अमूल्य धरोहर है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं अपने शब्दों में, आप लिखें, ठीक ना। तो लिखा क्या गया है कि वन्य और वन्य जीव जो है वो हमारी जीवन धारा की अमूल्य धरोहर है। मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो है बच्चे। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। वन जो है बच्चों, वो ऊपर वाले का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है बच्चे, जिसकी आंचल में, मतलब जिसकी गोद में मानव जो है वो आदिकाल से पोषित होता रहा है ना। कि जिसकी गोद में, जिसकी आंचल में मानव जो है वो शुरुआत से ही, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही अपना
पोषण कर रहा है, खा पी करके बड़ा हो रहा है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरों को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है ना। हाँ, मतलब ये बाढ़ भी रोकती है, वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। हाँ जी, ये केवल मानवों को ही फायदा नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि जो जंगली जानवर हैं उनके लिए घर का कार्य करती है। जंगली जानवर जंगल को अपना घर मानते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि यह वन्य प्राणियों को आश्रय भी प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ मानवों को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती हैं। मतलब वन्य प्राणियों को तो दे ही रहा है, घर दे दिया है, खाने के लिए जगह, खाने के लिए ये देती हैं, वस्तुएं देती हैं। इसके साथ साथ जो इंसान है ना, उसको भी कई जीवनदायिनी वस्तुएं देती हैं बच्चों। अब इसका महत्व है, मतलब कि जंगल का और जंगल में रहने वाले जीवों का क्या महत्व है, तो ऐसे हेडिंग डाल दिया कि इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला है बच्चों, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं ये। मतलब जंगल जो है वो प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है बच्चों। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव करना किसका काम है, ये जंगल का काम है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल रहता है बच्चों। ठीक, मृदा अपरदन रोकने का कार्य करता है, क्या बात है। जलवायु परिवर्तन को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है ये। तो कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है भाई ये जंगल, देख रहे हो। हाँ, दूसरा जो है कि आर्थिक दृष्टिकोण से वन और वन्य जीवों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप पैसे के हिसाब से देखते हो कि पैसे का कोई फ़ायदा है कि नहीं, तो बहुत फ़ायदा है, चाहे वो वन की बात हो या वन्य जीव की बात हो। जैसे कि कीमती लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है जंगल से, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। अगर कोई जानवर मर गया तो उसका चमड़ा निकालिए, है ना। हाथी मर गया तो उसका दांत निकालिए, तो इससे अच्छा खासा धन प्राप्त होता है हमें। ठीक है बच्चे। और अगला है कि अनादिकाल से ही, अब हम थोड़ा सा और जाते हैं अंदर और कहते हैं अनादिकाल से ही, मतलब कि बहुत पहले से ही मनुष्य का वन्य जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य जो है वो वन्य जीवों के साथ सांस्कृतिक रूप से और कई जगहों पे तो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। और इसी का ये है, क्या कह सकते हैं, रिजल्ट है कि हम आज भी पीपल का, बरगद का, तुलसी इत्यादि का पूजा करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पेड़ों की बात। जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी पूजा होती है। हम बाघ को, चूहा को, ये सब देवताओं के वाहन मानते हैं। दुर्गा जी का जो सवारी हो गया वो बाघ हो गया, है ना। ये गणेश जी की सवारी चूहा हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हो, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम लोग इनके साथ हैं बच्चे। तो उपर्युक्त जो चीज़ें हैं वो वन एवं वन्य जीवों का महत्व है बच्चे। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। ये 2 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, वो बता दीजिए। तो इसका PDF कहाँ पर मिलेगा मैं वो बता देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। देखिए कहाँ मिलेगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आके लिखना होगा SR क्लासेस, इस तरीके से लिखिए और ऐसे सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक ना। ये मेरे लिए सिर्फ दिखता है, यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक, ये दिखेगा सबसे पहले ये, और ये अपना SR क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों। आप इस पे ऐसा क्लिक कर दो और जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा सा नीचे जाइए, थोड़ा नीचे जाइए तो आपको न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिखेगा, आपको वहीं जाना है। ठीक ना, ये न्यू अपडेट पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जानी है। देखो, हिस्ट्री की संपूर्ण तिथियाँ, लघुतरीय की सीरीज, रामबाण सीरीज, रामबाण सीरीज, रामबाण सीरीज, सारे यहाँ पे अपडेट किए हुए रहते हैं। आज का ये जो PDF है अपडेट होगा तकरीबन 11-12 बजे। ठीक, इतने बजे हम इसको अपडेट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहीं से आकर के आपको PDF मिल जाएगा। आप किसी पर भी क्लिक करो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये रहा आपका। ठीक है बच्चे, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। मुलाकात होता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।